अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची के नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। मुसलसल हम इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे कि कराची के नाले साफ़ हों, क्योंकि बरसाती पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। और अब बहुत सारे दोस्त बात करते हैं कि सूबाई हुकूमत का क्या होगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि सूबाई हुकूमत के साथ अगर छेड़छाड़ की तो आप उनको मज़लूम बना देंगे। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि सूबाई हुकूमत को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह वो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। कराची की सफाई के हवाले से जो एफडब्ल्यूओ और जिस तरह एनडीएमबी की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 7 अगस्त से चूँकि नया एक स्पेल आ रहा है बारिश का मानसून के हवाले से, तो जो मेन चोकिंग पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पर रुकावटें थी पानी की निकलने की या निकासी की, तो उनको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा 38 नाले हैं और 380 से ज़ायद छोटे लिंक नाले हैं जो इनके अंदर पानी आता है और उसके बाद ये पानी सारा समंदर में जाता है। तो ये पानी साफ़ करने के लिए ये सारे कचरा और गंदगी साफ़ करने के लिए एफडब्ल्यूओ भरपूर काम कर रही है। और कल जब शुरू किया था तो टनों के हिसाब से वो कचरा निकाला गया है, निकाल कर लैंडफिल साइड पर मुंतकिल किया गया है। जो पिछले सालों वसीम अख्तर या जो इलाकों के चेयरमैन होते हैं उन्होंने निकाल कर साइडों पर रखा था, नालों के साइडों पर रखा था। तो इस सारे कचरे को मुंतकिल किया जा रहा है। अब सूरत हाल इस तरह हो चुकी है कि कराची की आवाम ने और बिलखसूस ताजरों ने एक तो वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है और काफ़ी उनके हक़ में बात कर रहे हैं। और उनकी उम्मीद है कि ये जो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है कराची को साफ़ करने के हवाले से ख़ास तौर पर वो ना सिर्फ कामयाब बल्कि देर पा कामयाबी होगी और कराची के अवाम के जो मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पर जल्दी हल होंगे। उसके बाद बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी कि गवर्नर राज लग रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत या कोई और हुकूमती ओहदेदार या कोई और इदारा इस तरह की गलती करेगा कि किसी को मज़लूम बना देगा। जिस तरह शायद पहले ऑपरेशन हुए हैं एमक्यूएम के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़, जिस तरह ऐसा करके आपने अगर कोई जहर मारा है तो शायद उसी अंदाज़ से अगर करेंगे तो शायद कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप खाम मज़लूम बना देंगे, फिर आप दुनिया के सामने खुद कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप कराची की आवाम की अगर खिदमत करेंगे, सूबे की आवाम की खिदमत करेंगे, तो आपको एक दिन खुद आवाम की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कराची की आवाम बेहद खुश है, बहुत ज़्यादा उन्होंने वेलकम किया है और उन्होंने इमरान खान से जो मायूस है पिछले 2 सालों से, वो उनकी उम्मीदें एक दफ़ा फिर इमरान खान की तरफ लगी हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ, ताकि उनके मसाइल हल हों। 3 बुनियादी मसाइल हैं, वो ज़्यादा मसाइल भी नहीं हैं। एक तो कराची में पीने का पानी जो है वो कई इलाकों में कई अरसे तक जो है वो फराहम नहीं किया जाता। दूसरा कराची की सफाई सुथराई का निज़ाम है जो बिल्कुल अबतर हो चुका है, बहुत बुरी हालत है। लोगों को अपनी मदद आपके तहत गटर और ये सारी गलियाँ सड़कें साफ़ करवानी पड़ती हैं। और उसके बाद तीसरा बड़ा जो मसला है वो ट्रांसपोर्ट का है। जो इब्तदाई तौर पर ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है अगर उसको भी चालू कर दिया जाए तो शायद कराची के अवाम के मसाइल ये हल हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के ख़ास तौर पर। उसके बाद ये नालों की मुस्तकिल सफाई जारी रखी जाए और नई लाइनें बिछा दी जाएँ और उसके बाद पानी की जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाए तो कराची की आवाम में नई जान डाल दी जाएगी। ये बुनियादी मसाइल थे। अब जिस तरह कराची की आवाम ने ताजरों वफाकी हुकूमत के फ़ैसले को वेलकम किया है, इस तरह आज ताजरों ने भी जो है वो एक नया मुतालबा किया है। वो ये है कि कराची का जो निज़ाम है 5 साल के लिए फ़ौज के हवाले किया जाए, क्योंकि आप ख़ुद देखते हैं 12 साल से सूबाई हुकूमत सूबे में काम कर रही है पीपल्स पार्टी की। कोई एक काम सीधा नज़र नहीं आ रहा है किसी को कि कहीं भी कोई बेहतरी नज़र आए। आज नहीं तो कल 3-4 लोग हैं जो वज़ीर आला समेत जो है वो फील्ड में होते हैं या लोगों को मुंह देते हैं या पूरा दिन आपको मीडिया पे नज़र आएंगे, लेकिन आवाम की फलाह के लिए, भलाई के लिए, वो चाहे वो कोई भी इलाका हो तो उसके लिए वो करते हुए कोई ख़ास चीज़
नज़र नहीं आते। तो इसलिए ताजिर भी सूबाई हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। अब उनका भी यही मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत अगर ख़ुद इन मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती या वो नहीं चला सकती तो ये सारा मामला जो है फ़ौज के हवाले किया जाए, ताकि कराची को अपने पाँव पर ला खड़ा किया जाए। क्योंकि कराची चलता है तो सब जानते हैं पूरा पाकिस्तान चलता है। कराची से सब दूध पीने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कराची की भलाई के लिए कोई काम नहीं करता। अब पिछली बारिशों में आपने MQM की सूरत हाल देखी, और ख़ास तौर पर PTI के जो सूबाई जो MPAs हैं या MNAs हैं, वो ज़्यादातर उनका कराची से ताल्लुक़ ही नहीं है। वो उनके ऊपर बेशतर के ऊपर तो कई मुकदमात भी हैं। तो वो कराची के जो मसाइल होते हैं, गली कूचों के बहुत सारे बुनियादी मसाइल होते हैं, तो वो उन आवाम के साथ आके खड़े नहीं होते, उनको सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए इमरान खान के फेस की तरफ लोग देखते हैं, ना कि किसी MNA या MPA को लोग देखें। तो उनकी यही कोशिश है कि शायद वफाकी हुकूमत उनके लिए बेहतर इक़दाम करेगी। बाकी बरसात थी, बरसात के दौरान वज़ीर आला सिंध नज़र नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि MQM तो बिल्कुल ही गायब थी। उसके बाद मतलब अगर कहीं नज़र आई तो जमात इस्लामी आपको कुछ इलाकों में नज़र आई, इसके अलावा तो कोई जमात फील्ड में काम करते हुए नज़र नहीं आ रही थी। बरसात के अंदर मैं आपको पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि 3-3, 4-4 फुट लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था और कोई पूछने वाला नहीं था। तो आप खुद देखें कि सूबाई हुकूमत किस हद तक नाकाम हो चुकी है कि उनको आवाम की भलाई के बजाय पूरा दिन आपको मीडिया पर तनकीद करते हुए नज़र आएंगे। मुख्तलिफ मीडिया पर जो मीडिया के ऊपर जो कीचड़ उछालते हुए नज़र आएंगे। अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के बजाय वो किसी न किसी मुहिम में आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो बेहतरी के लिए कहीं कुछ करते हुए नज़र नहीं आते। तो उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत कराची के अवाम के लिए बेहतर इक़दाम करेगी, क्योंकि अदालतों ने भी अहकाम दिए। अच्छा, कुछ दिन पहले सईद गनी साहब ट्वीट कर रहे थे कि बेशतर इलाके जो है वो तजावज़ात उन पर कायम हो चुके हैं नालों के ऊपर, तो इसलिए वो पानी जो है वो उसके रवानी मुतासर होती है। आपको याद होगा जस्टिस गुलजार अहमद उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उन्होंने तमाम नालों से, रफाही प्लाटों से और जितने भी गैर कानूनी तामीरात थी, चाहे वो कमर्शियल थी या रिहायशी इलाके थे, उनको मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का हुक्म दिया था। तो पहले तो सईद गनी ने कहा, आपको याद होगा, कि वो अपनी वजारत कुर्बान कर देंगे लेकिन तजावज़ात ख़त्म नहीं करेंगे। उसके बाद वसीम अख्तर ने भी यही कहा था कि चाहे उनको ओहदे से भी हाथ धोना पड़ जाए, लेकिन वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करेंगे। गरीब लोग हैं, उनको हम कहाँ छोड़ें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था कि इनके लिए मुतबादिल बंदोबस्त किया जाए, पूरा एक फ्रेम ऑफ वर्क तैयार किया जाए, उसके बाद इनके लिए बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाए, लेकिन वो उन्होंने नहीं किए। आज वो ट्वीट करके बोल रहे होते हैं कि जो है वो तजावज़ात कायम है जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना है। तो हालांकि सईद गनी साहब ने जब ये उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो इस पर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस भी ज़ेर समाअत है। वो कई दफ़ा अदालतों में बैठ कर जा चुके हैं, वो तौहीन अदालत के केस भुगत रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अवाम से किस हद तक वो गलत बयानी करते हैं और काम करने के बजाय पूरा दिन उल्टी सीधी बातें करते हुए नज़र आएंगे। तो उम्मीद है कि अदालतों के अहकामात पर भी अमल दरामद होगा और वफाकी हुकूमत और उसके बाद अगर ख़ास तौर पर फ़ौज ने इक़दाम उठाएँ तो वो किसी को मायूस नहीं करेगी, बल्कि कराची की आवाम ने जो उनको वेलकम किया है, जिन्होंने उम्मीदें बांधी हैं, उनको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और जो गंदगी और गलाज़त है और ख़ास तौर पर नालों की जो सफाई का अमल है वो पूरा करेंगे, ताकि किसी बारिश के पानी में कराची के अवाम नहीं डूबे, बल्कि सुख का सांस ले। और जो बरसात में जैसे दीगर शहरों के लोग इंजॉय करते हैं, कराची वालों का भी हक़ है कि वो भी बरसात को एंजॉय करें। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।